पीछे देख रहे हैं स्टेज लगा हुआ है, अंदर जो है मंडप सजा हुआ है, लेकिन लड़की की विदाई नहीं हुई। फेरे भी हो चुके थे। मांग है दहेज की और कहीं ना कहीं पूरा सर्व समाज यहाँ मौजूद है, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। कल की शादी थी, बड़ी धूमधाम से शादी कर रहे थे हम, सब कुछ ठीक था। फेरे होने के बाद में लड़के ने खाना खाया जी। खाना खाते ही उसने वहीं पे लड़की से लड़ाई शुरू कर दी कि भाई तुम हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हो, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तेरी क्या औकात है, ये है वो है जी। उसके बाद में उसने बातों बातों में कहा कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तुम फॉर्च्यूनर गाड़ी देते। बहुत हमने हाथ जोड़े, लेकिन उसके बाद में लड़की ने एक बात ऐसी कह दी कि भाई ये लड़की यदि 5-7 दिन घर पे बीमार रहेगी, घर का काम नहीं करेगा, 1 हफ्ते बीमार रहेगी, तो 8वें दिन तुम इसको मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा। तो जब कोई ये कह दे कि 7 दिन घर पे लड़की काम नहीं करेगी, 8वें दिन इसका मर्डर कर दूंगा, तो ऐसा कोई बाप हो तो बता दो जो यूँ कह दे बेटी विदा कर रहा हूँ चली जा। मणि नाम है लड़के का। मैंने ये कहा कि बेटा यदि तेरी कोई बात हर्ट हुई है ना, तो मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, मैं मांग रहा हूँ माफ़ी। तो उसने कहा नहीं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी खाप पंचायत बुला लो, मैं उसमें भी यही बात कहूँगा। शादी नहीं करनी, और इस तरीके की अगर कोई बात होती है मान लो, तो 1 हफ्ते अगर तूने मेरे काम नहीं करती है तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये मैंने बोला। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है निजामपुर क्षेत्र में। महेंद्रगढ़ जिले का एक क्षेत्र है। यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आया है। पीछे देख रहे हैं स्टेज लगा हुआ है, अंदर जो है मंडप सजा हुआ है, लेकिन लड़की की विदाई नहीं हुई। फेरे भी हो चुके थे। मांग है दहेज की और कहीं ना कहीं पूरा सर्व समाज यहाँ मौजूद है, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। अब बातचीत करेंगे क्या कुछ जो है फैसला हुआ है, क्या कुछ जो है दूल्हा पक्ष पर दंड लगाया गया है सामाजिक स्तर पर। पुलिस में केस वगैरह नहीं हुआ, सामाजिक स्तर पर जो इसका फैसला निपटाया गया है, ये भी एक बड़ी बात नहीं। आजकल देखा जाता है थाना कचहरी सबसे पहले होती है, प्रमुखता दी जाती है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला ये भी है कि लड़की को नहीं भेजेंगे, क्योंकि देखा जाता है जब भी लड़की को भेजते हैं तो कुछ ही समय बाद हत्या की घटनाएं सामने आती हैं। पूरा समाज मौजूद है, सभी से बातचीत करेंगे क्या कुछ जो इन्होंने फैसला किया है। लड़की के परिवार के लोग मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। जी साहब, नाम क्या आपका? मैं कमल भास्कर है मेरा नाम है जी। और मेरी भतीजी है। कल की शादी थी, बड़ी धूमधाम से शादी कर रहे थे हम, सब कुछ ठीक था। फेरे होने के बाद में लड़के ने खाना खाया जी। खाना खाते ही उसने वहीं पे लड़की से लड़ाई शुरू कर दी कि भाई तुम हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हो, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तेरी क्या औकात है, ये है वो है जी। उसके बाद में उसने बातों बातों में कहा कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तुम फॉर्च्यूनर गाड़ी देते। उसके बाद में ऐसे बात चलती चलती ऐसे बढ़ती रही। हम उस बातों को दाबते रहे शुरुआत में कि कहीं मामला ज़्यादा उजागर नहीं हो, मामला सलट जाए जी। बहुत हमने हाथ जोड़े, लेकिन उसके बाद में लड़के ने एक बात ऐसी कह दी कि भाई ये लड़की यदि 5-7 दिन घर पे बीमार रहेगी, घर का काम नहीं करेगा, 1 हफ्ते बीमार रहेगी, तो 8वें दिन तुम इसको मार दूंगा, मर्डर कर दूंगा। ये बात इसने रात को 112 पुलिस की जो गाड़ी आई उनके आगे भी कबूल की है जी। निजामपुर थाने से जो आए उनसे भी, उनके सामने भी कबूल करी है। इससे पहले भी जो पत्रकार आए उनके सामने कबूल करी। और अब जो मेरे नांगल चौधरी विधानसभा में जो जाट सरदारी है, जो सारे यहाँ आए, उनके सामने भी लड़के ने ये कहा है कि हाँ, मैंने ये कहा था कि ऐसी कोई बात हो जाती है, लड़की 5-7 दिन घर पे काम करने योग्य नहीं होती, तो 8वें दिन मैं उसको मर्डर कर दूंगा। ये तो पंचायत गवाह है इस बात की। जब ऐसा हुआ तो मैंने सोचा सर के ऊपर से पानी चला गया। मैंने परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको, सरदारों को क्षेत्र के, उनको बताया और सब ने मिलके यही कहा कि भाई लड़की तो भेजेंगे नहीं और इन पे सामाजिक दंड और जो खर्चा हुआ है वो दोनों वसूल किया जाएगा। पंचायत ने फैसला किया कि 44 लाख रुपए तो लड़की पक्ष को दिए जाएंगे, इसके अलावा 11 लाख रुपए का सामाजिक दंड होगा और वो पैसे आज ही इन्होंने नगद रूप से देने का कहा है। और तो जब कोई ये कह दे कि 7 दिन घर पे लड़की काम नहीं करेगी, 8वें दिन इसका मर्डर कर दूंगा, तो ऐसा कोई बाप हो तो बता दो जो यूँ कह दे बेटी विदा कर रहा हूँ चली जा जी। तो कहीं ना कहीं आपको तुरंत प्रभाव से पता लगा, आपको अगर इस बात को यहीं दबा देते तो कहीं ना कहीं कल को आपको बड़ा अफसोस होने वाला। नहीं, शुरुआत में हमने कोशिश की, थोड़ी सी बात हुई तो
अब वो लड़का पता नहीं साइको है या ड्रग एडिक्ट है, अब मैं तो पूरा नहीं कर सकता। वो तो उसके ब्लड सैंपल लिए जाएं, इन्वेस्टिगेशन हो तब पता चले। लेकिन खाना खाने के बाद में उसमें एक अजीब सा बिहेवियर आ गया। वो क्या कि कभी अंदर जाए कभी बाहर आए। उनके फादर को भी मैंने कहा तो फादर के शब्द ये थे कि अब है ना ये अलग तरह का लड़का है और अब ये मेरे से काबू में नहीं आएगा। इनके जो साथ वाले थे उन्हों की किसी की इन्होंने बात नहीं मानी। ये बात आप उनसे भी पूछना, 4-5 जो व्यक्ति हैं वो बताएंगे ये बात कि लड़के ने उनकी बात मानी कि नहीं मानी। तो जब रिश्ता हुआ उस समय आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? उस समय कोई डिमांड नहीं रखी गई? नहीं, डिमांड कोई नहीं थी और रिश्ता तो उस व्यक्ति ने कराया जिससे मेरा भाई का 30 साल का संबंध है। मेरा भाई पहले आर्मी में था, फिर हरियाणा पुलिस में था, अभी है। तो उस समय क्या वो उनका दोस्त था नहीं जी, उस दोस्त ने ये कहा कि भाई कैलाश तेरी ये बेटी नहीं हमारी भी ये बहन है जी। तो जब 30 साल से आप किसी के पास बैठोगे वो संबंध कराएगा तो निसंदेह आप उनका कहना मानोगे। कहीं ना कहीं पहले आपको कोई जानकारी नहीं थी, ना दूल्हा पक्ष की तरफ से कोई डिमांड थी उस समय? नहीं, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं थी। हमने जो पहले किया वो तो हमारी मर्जी से ही था, लेकिन बाद में ये बोला कि फॉर्चूनर दे दो और वो लड़की को मार दूंगा और ये सब। फिर वो क्या फॉर्चूनर की हम वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पाए कि चलो बच्चा है कैदी होगी। मैंने उसको मणि नाम है लड़के का, मैंने ये कहा कि बेटा यदि तेरे कोई बात हर्ट हुई है ना तो मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, मैं मांग रहा हूँ माफ़ी। तो उसने कहा नहीं माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी खाप पंचायत बुला लो, मैं उसमें भी यही बात कहूँगा जी। तो बाद की जो बातें हैं ना वो तो फिर मैंने जब ये देख लिया कि अपना संबंध ही नहीं रखना है तो फिर मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। नहीं, पहले तो हम घर के गिनती के ही सदस्य थे, हमने कोशिश करी बात को दबाने की। अब आज से बाहर चली गई तो फिर मैंने सोचा, मैंने क्या, मेरे से पहले मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने कहा कि तुम दोनों भाइयों का मेरे को डर नहीं लगता और मैं इसकी बेटी को, मैं अपनी बेटी इसको नहीं भेजूँगी। तब मैंने मेरे भाई से बात करी तो भाई बोला तो नहीं उस समय तो जब वो लड़का कह रहा था। और ख़ास बात ये, हमने उसको कोई ये बात ही नहीं पूछी कि भाई क्या बच्चे होंगे क्या नहीं है। बातों बातों में ये कह रहा है कि मेरे को औलाद पैदा करने का भी कोई शौक़ नहीं है। यानी कि कुछ विचारधारा अलग ही उसकी। अब मैं उसको समझ ही नहीं पाया। मैं स्वास्थ्य विभाग से बिलोंग करता हूँ, मैंने बहुत हज़ारों लोगों से मुलाकात होती है, मैंने आज तक इस तरह का कोई व्यक्तित्व का, हमारे साइकेट्री डिपार्टमेंट में आते हैं ऐसे लोग जी, जर्नल डिपार्टमेंटों में इस तरह के लोग नहीं आते। यानी कि एक अलग ही तरीके की उनकी विचारधारा, कुछ सोच ही अलग। मैं सारी समाज है ना, इससे पूछो आप ये चीज़ें जी, ये खुद आपको और बताएंगे तो इस चीज़ की पुष्टि होगी। और जो उनके साथ थे, उनके 2-4 आदमी थे, उनसे पूछो कि ये जो बिहेव चेंज हुआ ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, उनसे भी पूछो। तो रात को जब पता चला कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी आपने जानकारी दी इसकी? हाँ, मैंने 112 पे कॉल किया था, आई थी गाड़ी, फिर निजामपुर से भी आए थे। लेकिन फिर समाज के लोगों ने कहा कि भाई ये तो समाज का मामला है, समाज में ही बैठ के करेंगे। अब समाज ने ये कर दिया, इन्होंने जो कर दिया वो शर्माते, क्योंकि मैं समाज से बाहर नहीं हूँ, मैं इन्हीं का एक हिस्सा हूँ जी। तो ये लड़की के चाचा हैं, समाज के लोग बैठे, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग हैं, बातचीत करते जी। सरपंच साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे नाम क्या साहब? मेरा नाम राम निवास, गांव मेरा कालबा, एक सरपंच हो जी। सरपंच अभी जी जाट सभा नांगल चौधरी का 5 साल तक मैं केस का काम करके उसको कंप्लीट किए जी। समाज को मैं हमारे नांगल चौधरी नलवाटी क्षेत्र को भली भांति जानता हूँ, परिचित हूँ जी। पूछिए। ऐसा मामला पहले भी आपके संज्ञान में आया है ऐसा मामला कभी? नहीं जी, हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई मामला नहीं आया जी। अचानक ऐसा मामला आता है सामने तो आपने फैसला लिया, सभी लोगों ने, पंचायत के लोगों ने मिलकर, क्या कहेंगे इस प्रकार के जो दहेज लॉबी हैं, इस प्रकार के जो दहेज रूपी राक्षस हैं जो इंसान की खाल में छुपे बैठे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनको इस बात से एक सबक मिलेगा कि ऐसा करने से नतीजे समाज में क्या निकलते हैं जी। अब लड़की वाले को तो कहाँ ठिकाना है, बाकी समाज ने जो फैसला किया है वो लड़के वाले की मंजूरी से किया है, एकांत में फैसला नहीं लिया। लड़के के पिताजी अन्य साथी 2-4-5 खुद लड़के को नज़दीक बिठा के हमारे नलवाटी क्षेत्र और नांगल चौधरी क्षेत्र के जाट सभा के प्रभुत्व व्यक्तियों ने किया है। गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित थे, कोई नाबालिग बच्चे नहीं हाजिर थे। तो फैसला क्या हुआ सर्वसहमति से? फैसला उन्होंने खर्चा देने के लिए कहा था कि हमारा 44 लाख रुपए खर्च हुआ है, खुद बेटे वाले ने बताया था। तो 44 लाख रुपए लड़की वाले को कह के उनसे कबूल करवाया और सामाजिक दंड दान के रूप में जी गौशाला में किसी में 11 लाख रुपए, उनकी मर्जी से 11 लाख रुपए दान पात्र में दान की वजह से लिया जाएगा।
ये सामाजिक फैसला है। और आगे कोई भी किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं रहेगी, ना कोई न्यायिक अदालत कार्रवाई होगी। जी, तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक फैसले हैं, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब समाज बैठ के फैसला करता है तो वो कोर्ट के फैसले से भी सर्वोपरि होता है, उससे भी ऊपर होता है। अक्सर सुनने में आती हैं ऐसी चीज़ें। पीछे आपने सुना होगा महेंद्रगढ़ का एक मामला, क्रेटा का मामला चला था, क्रेटा की डिमांड हुई थी, यहाँ फॉर्चूनर की डिमांड हो रही है। अनेकों बार जब भी शादी का सीजन आता है तो ऐसी चीज़ें सामने निकल के आती हैं। क्या कहना चाहेंगे समाज को थोड़ा जागरूक कर सकें, थोड़ा कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? ये ऐसे लोग होते हैं, कुछ एक छोटी प्रवृत्ति के होते हैं जिनकी औलाद अपने बस में नहीं होती है। संपन्न परिवार और धनदान माँ बाप ऐसा लड़के को नहीं करने देते, और माँ बाप कभी नहीं करते। ये खुद जो औलाद है जिसकी शादी है वो उपद्रव करते हैं। ये पता नहीं उनके दिमाग में खराबी होती है, चर्बी है, या कुछ आजकल के युग को देख कर करते हैं। माँ बाप की 1-2% गलती हो सकती है, किंतु 60% लड़के की गलती होती है, और लड़की को लड़के के साथ रहना पड़ेगा। तो यहाँ भी लड़के नहीं, कहीं ना कहीं डिमांड के पिताजी का कोई रोल? हाँ, लड़के का रोल है सारा का सारा। जो बात फेरों में कही है लड़के ने कही है, सारी की सारी बातें। अब ये नहीं पता कि वो दिमाग से है, जानबूझ के कर रहा है। सब क्या नाम है? होशियार सिंह मेरा नाम। दादा। जो फैसला, अच्छा आप दादा हैं लड़की के, जो फैसला सब पंचायत की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से हो, आप क्या कहेंगे उसको? अजीब, समाज ने जो फैसला कर दिया वो हमें मंजूर है, इससे अलग थोड़ी हम। जी, तो पहले अगर जानकारी होती तो शायद ही रिश्ता करते ही नहीं, कभी सोचते ही नहीं। बिल्कुल नहीं करते जी, वो तो अनजाना हो गया। क्योंकि मेरा बच्चा था जी, वहाँ 4-5 लड़के इसके साथ के थे वहाँ सर्विस वाले आर्मी में, तो इनसे साथ जिक्र करा। बोले सियारत की लायक लड़की होगी, कोई बड़ा लड़का बताओ। बोले हमारे गांव में ऐसे ऐसे है। और बोले हम तेरी लड़की नहीं समझते, हमारी बहन समझ के रिश्ता करवाएंगे, वो टॉप की जगह में। तो ये टॉप की जगह आपने देख ही ली। कहीं ना कहीं आपको ये तो आप मानते होंगे कि लड़का और लड़के का परिवार बेशक गरीब है, लेकिन संस्कारवान होना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है आज के दिन समाज बिल्कुल, ये तो है, ज़रूरी है। तो गरीब सब कुछ गरीब नहीं है। अमीर तो ऐसे चलती रहती है, पर बाल का हिसाब किताब का दोनों साइड का बाल का सही हिसाब होना चाहिए जी। तो ये भी कहीं ना कहीं गनीमत रही, शुक्र मानते हैं भगवान का कि पहले ही जो सारी चीज़ें सामने आ गई, लड़की बच गई। हाँ, हमारे घर में ही रह गई, मैं हमारी बच्ची जी, तो घर के बेटी के घर में ही रह गई है। कोई बात नहीं, समाज की तरह जी, कोई बात नहीं। तो दादा भावुक हैं, क्योंकि दादा के पोते पोती से दादा का ज़्यादा लगाव विशेष होता है, और इतनी बड़ी बात हो जाती है तो कहीं ना कहीं परिवार अपने आप को संभालता है, उसमें भी बहुत बड़ी बात है। सर क्या कहेंगे, जो सर्व समाज की तरफ से फैसला, और ऐसे लोग जो समाज के अंदर है कहीं ना कहीं समाज को बदनाम करने का काम करते हैं, समाज के अंदर बुराइयों को बढ़ावा देते हैं, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी एक शर्मनाक बात है पूरे समाज के लिए। इस प्रकार के प्रकरण जब समाज में आते हैं, तो जब इस बात का सुबह पता चला, मेरी माँ को पता चला, तो एक ही बात आई कि बेटी जन्मना, बेटी को जन्म देना आज एक बहुत बड़ी, एक प्रकार से बहुत बड़ी बात हो गई। बेटी का जन्म होता है, एक तरफ हम चर्चाएं करते हैं कि बेटी बेटों से कम नहीं है हर चीज़ में, और इस प्रकार के संस्कारहीन व्यक्ति जब ये रिश्ते करते हैं तो इस प्रकार की बातें हमारे सामने आती हैं। मैं इसमें ये कहूँगा कि इसमें पूरे समाज में आज समाज आया, योगदान दिया, उन्होंने एक बेहतरीन निर्णय भी लिया, और इसमें सबसे बड़ी बात हमारी बेटी की है, जिसने तुरंत प्रभाव से ये फैसला लिया कि जब खाना खा रहे थे उसके बाद उस लड़के ने ये बातें सारी करनी, उत्पात मचाना स्टार्ट किया। उसको ऐसे लगा कि अब पता नहीं मैं क्या बन गया, अब मैं तो इसके साथ करूँगा वही करूँगा। साथ में जो पिता अपने बेटे को शादी के लिए लेके आता है, तो वो पहले इस चीज़ को मानसिक रूप से तैयार होके आए कि वहाँ जाकर किस प्रकार का माहौल नहीं बन जाए। अगर इस जगह पर उनकी बेटी होती तो क्या वो ऐसा माहौल स्वीकार करते? क्या इस प्रकार का, अगर उनको पता था कि उनका बेटा उनके कहने में नहीं है, वो ड्रग्स का एडिक्ट है और वो साइको पेशेंट है, जैसे जो भी सिचुएशन थी समाज में पता रहता अपने बच्चों के बारे में, तो इस प्रकार की नौबत दूसरे की बेटी के सामने, इस परिवार के सामने, यहाँ हमारे सामने क्यों ला के खड़ी की? तो वो पहले से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते और उसका बेटा ऐसे घूमता रहता। कहाँ दिक्कत आ रही थी इस प्रकार के? कहीं ना कहीं ये समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं।
एक ये बात बड़ी विशेष है कि लड़की ने तुरंत प्रभाव से कदम उठाया तो कहीं ना कहीं उसके चलते परिवार शुरुआत में ही संभल गया, आगे जो है उनको मौका नहीं मिल पाया। अन्यथा जो है लड़की के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था अगर लड़की को भेज दिया जाता लड़के के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी विशेष बात है कि लड़की ने तुरंत प्रभाव से कदम उठाया और हिम्मत दिखाई। अन्यथा लड़कियां बहुत कम जो है इस प्रकार फैसला ले पाती हैं तुरंत प्रभाव से। कल को अगर कुछ हो जाता तो परिवार भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रह जाता। हालांकि इनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हमारी बेटी हमारे पास है, सेफ है बिल्कुल। अन्यथा अगर कल को कुछ होता तो कहीं ना कहीं इनको इस बात का ज़रूर बुरा लगता कि कहीं ना कहीं अगर उस दिन हम वो कदम उठा लेते, उस दिन इस प्रकार नहीं करते तो अच्छा होता। लेकिन इन्होंने वो बात पहले ही सोची और वो कदम उठाया और अपनी बेटी को जो है सुरक्षित रखा। इनके पास है, शादी की कोई बात नहीं, शादी जो है समाज है, समाज के सामने सारी चीज़ें हैं। शादी होने में कोई देर नहीं लगती है, तुरंत जो है वर भी मिल जाएगा, तुरंत शादी भी हो जाएगी। जी साहब, क्या नाम है? हरफुल चौधरी। आप पत्रकार हैं जी। क्या कहेंगे? ऐसे जो है चीज़ें सामने आती है, अक्सर आती भी रहती हैं। अक्सर आती रहती है, हमने बहुत देखे हैं। पिछले 15-16 साल से मैं ये देखता आ रहा हूँ पत्रकारिता में। आज समाज में अच्छाई कम है, बुराई ज़्यादा फैल रही है। जी। मामले क्या है, कोई भी लड़का यदि नौकरी छोटी ये डी ग्रुप में भी लग जाता है तो उसकी माँ बाप या उसके भाई बहन या उस लड़के की डिमांड बढ़ जाती है, जो एक समाज में बहुत बुरा समाचार पैदा हो रहा है। इस समाज में हम लोगों को साथ मिलकर इस पर पहल करनी चाहिए, इस पर फैसला लेना चाहिए, अड़िग होना चाहिए। विशेषकर बच्ची और बच्चे को इसमें विशेष योगदान देना चाहिए कि भविष्य में ऐसा ना हो। क्योंकि लड़की आज किसी की भी है, या मेरी है या इसकी है, कल जो दूल्हा आया है उसकी भी बहन भी है, उसकी भी शादी होनी है। तो उस फैसले में ये होना चाहिए कि आज 20, 15, 18, 20, 22 साल लड़की माता पिता उसको पालता है, उसके बाद में उसको पढ़ाता लिखाता है, शादी करता है, दहेज रूप भी देता है। ये बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ कि दहेज रूप नहीं देना चाहिए। लड़की दे रहे हैं वही दहेज है, बिल्कुल लड़की दहेज है। इस रूप में जो हम कर रहे हैं वो भी हम भी दोषी हैं इसमें। ये हमें नहीं करना चाहिए। समाज को फैसला भी लेना चाहिए, जो करता है उसको दंड स्वरूप देना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं। जो आज हाल ही में हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। मैं इसको कोई भी संज्ञा मेरे मन में नहीं है कि मैं वो संज्ञा दूँ। यानी कि जो हुआ है वो बहुत ही निगन्य हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूल्हा पक्ष के जो लोग उनसे बातचीत करते हैं उनका क्या कहना है? क्योंकि समाज की तरफ से जो फैसला हुआ मान रहे हैं, मान्य है, अमान्य है, क्या कहते हैं? और कहीं ना कहीं जो डिमांड की है, क्योंकि समाज के स्तर पर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो वो बेहद गलत है। सभी जो इसकी निंदा भी कर रहे हैं उनसे बातचीत करते, क्या कह रहे हैं वो? तो दूल्हा मौजूद है, जो दूल्हा था वर था, और कहीं ना कहीं उनके पिताजी भी मौजूद हैं। नाम क्या है जी आपका? प्रदीप कुमार। तो लड़का आपका क्या नाम है? लड़का मणि जंग। मणि का। जी। मेरा ये पूछना था, ये मेरे अंदर का अपना एक डर भी है, एक सवाल भी है कि भाई कल को आज मैं कुछ भी हूँ मेरे पापा की वजह से हूँ, कल मान लो मेरे पापा को कुछ हो जाता है तो जब मैं अपनी जवाबदारी लूँगा तो उसमें मैं मान लो कल मेरे को पशु रखने पड़ गए, भैंस रखता हूँ, गाय रखता हूँ, तो क्या लड़की उसका काम करेगी? अब लड़की का ये कहना है कि मैं नहीं करूँगी, तो उसमें मैंने गुस्से में ये कहा है कि ठीक है नहीं करेगी तो मैं शादी नहीं करनी। और इस तरीके की अगर कोई बात होती है मान लो तो 1 हफ्ते अगर तूने मेरे काम नहीं करती है तो मैं तेरे को मार दूंगा, ये मैंने बोला है। कि दहेज वहेज तो इन्होंने जो दिया है वो दिया है। कैसे दिया है? नहीं दिया है तो जी हम यहीं खड़े हैं, आप जो आपका जो लगता है आपको जैसे दोषी लगते हैं वैसे आप सजा दे सकते हो, कोई बात नहीं। फिर आप ऊपर तक जाओ, फिर ये क्या ड्रामा क्यों कर रखे है? सर जी मैंने तो इनकार, आप लड़की के पापा से पूछो। ठीक है, तो अगर इनका ऐसा मानना है तो इसके हिसाब से मुझे कोई सजा दे दी जाए। प्री प्रोग्राम नहीं लगता है आपको? क्या जी? प्री प्रोग्राम नहीं है कि शादी मंडप में फेरे लेने के बाद में फिर इस तरह का तमाशा और ड्रामा करना और फिर कुछ और जो है डिमांड फॉर्च्यूनर, आप फॉर्च्यूनर की डिमांड भी कर रहे हैं? जी मैंने अपने मुँह से कोई फॉर्च्यूनर नहीं कही। आगे का जी यही प्रोग्राम है कि जी लड़की मेरी कुछ इन बातों से या मेरे को पसंद नहीं है तो जी। उसकी लाइफ में जो अभी दूज भर का जो धब्बा लग गया है उसको कौन मिटाएगा? उसको जी आप समाज जो फैसला लो वो ले लो। अभी फ़िलहाल तो जी मैं यही कर रहा हूँ कि जी मैं लड़की को नहीं ले जा रहा। दहेज में कितने दिए वो भी बता दो उनको, आपको दहेज में कितने दिए? जी दहेज में 15 लाख 51,000 और कुछ 51 ऐसे करके, और उसके साथ काफ़ी सामान भी दिया है जी। गोल्ड वगैरह भी दिया बता रहे हैं? हाँ तो लाला गाँव है, वहाँ जाओ आप, रेड छापा सब कुछ मारो। कल का ही प्रोग्राम था, वहाँ से आप ले आओ सारे, यहाँ खड़े हैं हम, लाला गए हैं सारे।
अब मेरे को याद थोड़ी रिकॉर्ड, दो अंगूठी पहनाई थी मेरे को सोने चांदी की, एक चैन पहनाई थी, उसके अलावा और काफ़ी सारा सामान जो है वो लिस्ट वगैरह में बोला था घर पे रखा है वो। लाला गाँव है वहाँ जी। क्यों छोड़ के आया? आप पहन के नहीं आया? आपकी शादी थी तो आज पहन के क्यों ये नहीं तो अपनी आया? मर्जी है जी। मैं तो अपने हाथ से पेन चलाना पसंद करता हूँ। ये चैन वैन गुट्ठी घड़ी अंडा भट्टी कुछ पसंद नहीं करता मैं तो। मैंने कल जैसे वो भाई देते हैं मम्मी को जोड़ी वगैरह, तो उसी टाइम पे मैंने गुट्ठी चैन अपनी मम्मी को दे दी थी। परिवार वाले तो ये कह रहे हैं भाई ले चल, हमारी इज्जत का सवाल है, पर मैं नहीं ले जा रहा। परिवार तो आपके जैसा है, जैसे समाज है वैसे ही है, लेकिन मैं जैसे आप समाज से अलग हो? समाज से अलग नहीं हूँ जी। मैं बस थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि भाई नहीं, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ख़राब नहीं कर सकता जी। मेरा मनी जो एक वो लड़का है उसके साथ मेरी शादी होने वाली थी। 23 तारीख को लगन गया था, तो लगन में जितना मेरी पापा दे सकते थे अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने दे दिया। लगन में 15,51,000 कैश दिया था और गहने दिए थे, ऐसे कुछ जो भी होता है वो सारी चीज़ें दी थी, कम्बल लोई ऐसे कुछ। जब बारात में विदाई आने का टाइम, जाने मतलब विदाई का समय हुआ, तब जो दूल्हे की साइड के हैं उन्होंने मतलब कि उन्होंने डिमांड रखी कि मतलब कि जो लड़का है उसने कहा कि भाई है ना उसके अकॉर्डिंग भी उसको पढ़ी लिखी समझदार चाहिए थी, बट मैं मतलब उस टाइप की नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर मतलब मुझे तो अगर मतलब है ना फॉर्च्यूनर गाड़ी ही चाहिए। मैंने BA कर रखी है। अभी जो लड़के के जो पक्ष के लोग वो यही हैं और पंचायत चल रही है। हाँ जी, वो भी ये सही बात है। उन्होंने मुझसे पूछा कि भी तुम कैसे बीमार हो रही हो, कोई बीमारी है क्या? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 7 दिन से ज़्यादा से बीमार रही तो वो मेरी जान ले लेंगे, मुझे मार देंगे। कुछ नहीं जी, बच्चे खाना खा रहे थे, हम तो यहाँ बैठे थे, तो उधर उन खाना खाते टाइम उनके आपस में चटपट सी हुई। फिर उसने बोले कि काम कुम का जिक्र करे, बता रहे थे कि भाई जैसे पशु रखा तो आप कर लो, नहीं इन बातों पे पता लग गया नहीं मानने भी बिगड़ी ना जी। कोई डिमांड नहीं हमारी, 1 रुपये की डिमांड नहीं थी। लड़की ने खुद ने आरोप लगाए हैं कि भाई फॉर्च्यूनर की डिमांड की गई है। दूसरा, उसको यहाँ से ले जाने के 7 दिन बाद मार देने की भी बात कही है, क्या कहेंगे? ना जी, कोई डिमांड नहीं थी कहीं झाड़ की। अब क्या मामला चल रहा है? कुछ भी नहीं। अभी जो हमने काम मंजूर कहेगा वो हमने मंजूर है, जो सजा देगा वो। बारात कहाँ से लेके आए थे आप? लाला रोडाई से। कौन से जिले में पड़ता है? रेवाड़ी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।